अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं अध्यापक महोदय और मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर ने अपने संसार के सुधार के लिए अपने दूत भेजे। उन्होंने बताया कि लोगों, तुम्हारा सच्चा स्वामी तो वही है जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने सूरज को बनाया है। वही ऐसा है जिसकी आज्ञा मानी जाए, उसी का निर्मित विधान ऐसा है कि उस पर चला जाए। इन सब के मानने वाले मुसलमान कहलाएं। आरंभिक युग में इंसान की ज़रूरतें सीमित थी, आबादियाँ दूर दूर थी और यातायात के साधन भी सीमित थे। एक समय ऐसा आया जब मानवता वृद्धि विकास में परिपक्व हो गई और इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी कि कोई विश्व समुदाय के लिए कोई ऐसा विधान हो जो व्यवहारिक हो और प्रगतियों के उतार चढ़ाव का साथ दे सके। तो अंतिम संदेशा के रूप में इस्लाम का अंतिम संस्करण लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उदय इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ। और मुसलमान का कर्तव्य है कि इस उजाले को संसार के प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचाएं। मुसलमान इस कर्तव्य का पालन तभी कर सकते हैं जबकि उनका अपना जीवन इस शिक्षा का आदर्श हो, जिसको वो दूसरों के सामने रखना चाहते हैं। यदि वे कहते हैं कि ईश्वर झूठ को बुरा समझता है तो पहले वो अपने आप झूठ को बोलना छोड़ दें। यदि वे कहते हैं कि ईश्वर के सिवा किसी की दास्तां नहीं करनी चाहिए तो पहले वे अपने आप दूसरों का स्वामी बनना और दूसरों का अपना स्वामी बनाना छोड़ दें। मुसलमान का जीवन इस्लाम का नमूना हो। वो मस्जिद से लौटने पर इस्लाम को न भूल जाए, बल्कि मुसलमान के जीवन से ही सारा इस्लाम जाना जा सके। दुनिया इस्लाम को जानने के लिए पुस्तकें न टटोलती फिरे, बल्कि मुसलमान के जीवन से ही सारा इस्लाम जाना जा सके। यह है मुसलमान की जिम्मेदारियाँ जो, और ईश्वर के इस उपदेश का प्रकाश बस इसी तरह मनुष्य तक पहुंच सकता है। जो इस उपदेश को सच्चा उपदेश मानते हैं वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।